एक गांव में अनु नाम की एक बौनी लड़की रहती थी जो उम्र में 20 साल की थी, पर ऊंचाई में वो छोटी थी। एक दिन अनु और उसकी 3 सहेलियां कॉलेज से घर की ओर जा रहे थे। सुनो सब, आज हम कुएं में तैरने चले? हाँ, अच्छा आइडिया है। चलो, बहुत मजा आएगा। हाँ, चलो। ए अनु, तुम कहाँ चली गई? तुम्हें तैरने आएगा? तुम तो अपने छोटे छोटे पैरों से तैर भी नहीं पाओगी। हाँ, और अगर पानी में डूब गई तो बेकार में हमारा नाम खराब हो जाएगा। इससे अच्छा ना तू घर जा और बाल्टी में तैर। क्या बकवास कर रही है? लड़कियां फिर से हंसने लगी और अनु वहां से निराश होकर घर चली गई। रात के समय अनु गुस्से में अपने घर से निकली और कुएं की तरफ चल पड़ी। थोड़ी ही देर में वो कुएं के पास आ पहुंची। कुएं का पानी काफी गहरा और शांत था। वो डर डर के कुएं में उतरी और तैरने लगी, पर उसे तैरने में तकलीफ हुई और वजन के कारण डूबने लगी। वो मदद के लिए पुकारने लगी। बचाओ, 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 कोई है? कोई है? बचाओ मुझे। पर वहां उसकी आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं था। धीरे धीरे उसकी आवाज शांत होने लगी और अनु कुएं में डूब के मर गई। अनु के मरने के बाद बादलों का गरजना शुरू हुआ और अचानक से कुएं में जोर से बिजली आकर गिरी। उस बिजली की वजह से कुएं का पानी उबलते हुए ऊपर आने लगा। पानी पूरी तरह से ऊपर आकर रुक गया और पानी में से अनु की लाश बाहर आई। जैसे ही उसकी लाश ऊपर आई, उस पर बिजली गिरी और उसका पूरा शरीर पानी पर जलने लगा। शरीर पूरा जल जाने के बाद पानी पर खड़ा होकर चलते चलते कुएं के बाहर आ गया। उसने अपनी आंखें खोली तो वो पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। अनु का शरीर एक बौनी चुड़ैल का बन चुका था। अब उन सबको दिखाती हो कि मुझे तैरना आता है कि नहीं। और वो बौनी चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी। वो बौनी चुड़ैल हवा में उड़कर गांव आ गई और एक एक करके उन तीनों लड़कियों को सोते हुए उठाकर अपने साथ कुएं के पास ले गई। चुड़ैल ने उन्हें जमीन पर लेटाकर खुद कुएं में कूद गई और कुछ देर बाद तीनों लड़कियां होश में आई और अपने आसपास देखने लगी। रेखा, लीला, तुम दोनों, हम यहाँ कैसे आए? मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। चलो यहाँ से चलते हैं। तुम आए नहीं हो, लाए गए हो। एक मिनट, ये आवाज तो कुएं से आ रही है। तीनों ने कुएं में झांक कर देखा तो अंदर अनु आराम से तैर रही थी। अनु, तुम इतनी रात को कुएं में क्या कर रही हो? और अभी वो आवाज किसकी थी? वो सब छोड़ो, अंदर आओ, तैरते हैं। मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। चलो घर चले। तीनों लड़कियां जाने लगी
उतने में कुएं से आवाज आई। रुको, वरना सब मारे जाओगे। वो तीनों वहीं रुक गई। कुएं का पानी फिर से ऊपर आने लगा। इस बार वो बौनी चुड़ैल पानी पर खड़ी थी। मैं कहती हूँ अंदर आओ। चुड़ैल को देखकर तीनों बहुत डर गई। लड़कियों को समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। लड़कियों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करे। पर आखिर में हिम्मत करके वो पानी में उतरी और तैरने लगी। तुम लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था ना, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तुम लोग इसी कुएं में हमेशा के लिए दफन हो जाओगे। उतना कहकर वो जोर से चीखने लगी। उसके चीखते ही तीनों लड़कियां डरने लगी और अचानक से चुड़ैल के ऊपर बिजली गिरी। बिजली के गिरते ही पानी का उबलना शुरू हुआ। पानी की गर्मी लड़कियों को महसूस होने लगी। वो पानी के बाहर निकलने के लिए तेजी से तैरने लगी। पर पानी बहुत उबल रहा था, इसीलिए उन्हें तैरने में तकलीफ हो रही थी। धीरे धीरे उनका शरीर लाल पड़ने लगा और मांसपेशियां जलने लगी। तीनों मदद के लिए पुकारने लगी, चिल्लाने लगी। बचाओ, 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 हमें बचाओ यहाँ से। कोई है, कोई है। चुड़ैल जोरों से हंस रही थी। कुछ देर बाद तीनों के शरीर आग में जलने लगे। लड़कियां दर्द के मारे जोरों से चीख रही थी। चुड़ैल को ये सब देखकर बहुत मजा आ रहा था। आखिर में लड़कियों के शरीर पूरी तरह से जलकर पानी पर तैरते रहे। पानी फिर से नीचे जाने लगा। पानी के नीचे जाते ही उस चुड़ैल ने तीनों लड़कियों की लाशें उठाई और पानी के नीचे गायब हो गई। बहुत साल पहले एक गांव में रेखा और महेश नाम के पति पत्नी रहते थे। घर में काफी खुशहाली थी। एक रात दोनों खाना खाने के बाद सोने जा रहे थे। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। इस वक्त कौन आ गया? रुको, मैं देखता हूँ। महेश ने जाकर दरवाजा खोला और बाहर आया। दरवाजे के बाहर चादर ओढ़े एक व्यक्ति खड़ा था। भूख लगी है, खाना दे दो। अरे ये कोई वक्त है भीख मांगने का? कल सुबह आना। चलो जाओ यहाँ से। उस व्यक्ति ने अपना हाथ चादर के बाहर निकालकर उसके सामने फैलाया। वो हाथ बिल्कुल सड़ चुका था। आज तक किसी ने मुझे खाली हाथ नहीं भेजा। महेश वो हाथ देखकर बहुत डर गया और अंदर जाकर दरवाजा बंद कर दिया। क्या हुआ आपको? कौन था बाहर? शायद वो वही भिखारी चुड़ैल थी जिसके बारे में कल तुम बात कर रही थी। आपने उसे खाना दिया कि नहीं? नहीं, मैं तो बहुत डर गया था। हे भगवान, ये आपने क्या कर दिया? अगर गांव में कोई भी उस चुड़ैल को भीख देने से इनकार करता है तो वो उसके पूरे घर को खुद की तरह भिखारी बनाती है। आप रुकिए, मैं अभी उसे खाना देकर आती हूँ। रेखा दौड़कर रसोई घर में गई और खाना लेकर चुड़ैल को देने के लिए बाहर आ गई। बाहर आकर रेखा ने देखा कि चुड़ैल वहां नहीं थी। बस उसका सड़ा हुआ हाथ टूटकर घर के सामने पड़ा था। वो हाथ देखकर रेखा और भी डर गई और खाने की थाली वहीं छोड़कर अंदर भाग गई। आधी रात बीत चुकी थी, पर दोनों में से किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। उस चुड़ैल की वजह से दोनों बहुत डर गए थे। थोड़ी देर में दोनों की आंख लग गई। घर के चारों तरफ एक भयानक सी शांति फैल गई। उतने में किसी ने दरवाजा खटखटाया। दोनों की नींद खुल गई।
और दोनों ही दरवाजे की तरफ गए। दरवाजा खुला हुआ था। दोनों धीरे से घर के बाहर आए, पर बाहर कोई भी नहीं था। अचानक छत से एक चुड़ैल उड़ती हुई दोनों के सामने आई। उसका एक हाथ नहीं था। वो दिखने में भयानक और खूंखार थी। उसके पीछे से उसका हाथ उड़ता हुआ आया और उसके शरीर से जुड़ गया। रेखा और महेश ने घर के अंदर भागना चाहा, पर उनके मुड़ते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी। दोनों ही बुरी तरह से डर गए थे। तुमने मुझे भीख ना देकर बहुत बड़ी गलती की है। अब तुम लोग भी मेरी तरह बेघर होकर सारी जिंदगी भीख मांगोगे। चुड़ैल ने रेखा और महेश को हवा में उठा लिया और घर को धीरे धीरे गायब करने लगी। घर को पूरी तरह से गायब करने के बाद दोनों को जमीन पर पटक दिया और जोर जोर से हंसने लगी। रेखा और महेश घर की दिशा में भागे, पर घर वहां से गायब हो चुका था। अब तुम्हारी बारी। चुड़ैल उन दोनों के पास आने लगी। वो दोनों ही यहाँ वहां भागने लगे। चुड़ैल ने रेखा को पकड़ लिया और उसके शरीर पर अपना हाथ फेरने लगी। रेखा जोर जोर से रो रही थी। कुछ देर बाद रेखा का चेहरा उस चुड़ैल की तरह भयानक दिखने लगा और पूरा शरीर धीरे धीरे सड़ने लगा। आखिर में रेखा का रोना बंद हो गया और वो मर गई। रेखा को मारने के बाद चुड़ैल महेश को ढूंढने लगी, पर उसे महेश कहीं नहीं दिखाई दिया। वो भाग गया, ये सोचकर चुड़ैल वहां से चली गई। रेखा, जो कि बाहर से पूरी तरह से चुड़ैल बन चुकी थी, वहीं पर मरी पड़ी थी। थोड़ी देर बाद महेश दौड़ता हुआ रेखा के पास आया और एकदम से डर गया। महेश ने रेखा को उठाया और पूछा, रेखा, ये तुम्हें क्या हुआ? रेखा ने एकदम से आंखें खोली और वो देखकर महेश और भी ज्यादा डर गया। रेखा की आंखें पूरी तरह से लाल थी और चेहरा सफेद पड़ चुका था। महेश रेखा को छोड़कर दूर हो गया। रेखा उठ खड़ी हुई और अपने आसपास देखने लगी। उसे महेश दिखाई दिया। रेखा की नजर उस पर पड़ते ही महेश डर गया। वो महेश को देखकर मुस्कुराई और उसे मारने के लिए उसके पास आने लगी। रेखा को ऐसे आते हुए देख महेश डर के मारे पीछे जाने लगा और पत्थर की ठोकर लगकर नीचे गिर गया। रेखा उसके नजदीक आकर उसका गला दबा देती है। थोड़ी ही देर में महेश की जान निकल गई। रेखा महेश को मारने के बाद एक घर की ओर गई और उसने दरवाजा खटखटाया। एक औरत ने दरवाजा खोला। रेखा ने अपने हाथ फैलाए और कहा, भूख लगी है, खाना दो। औरत घबराकर अंदर चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। रेखा जोरों जोरों से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज पूरे गांव को डरा रही थी। रीमा और सोम, ये दो चोर रात के समय गांव-गांव घूमकर चोरियां करते थे। दोनों को इसमें बहुत मजा आ रहा था। एक रात ऐसे ही चोरी करने के इरादे से रीमा और सोम एक गांव में आ पहुंचे। दोनों एक पेड़ के नीचे बैठकर गांव को देखने लगे। गांव दिखने में छोटा था, पर घर बहुत अच्छे और बड़े थे। देख रही हो रीमा, गांव के सभी लोग बहुत पैसे वाले दिखते हैं।
ये गांव तो हमें एक ही रात में अमीर बना देगा। लेकिन ये अमीर लोग बहुत चालाक होते हैं। इनके घर में चोरी करना आसान नहीं होगा। अरे तुम उसकी चिंता मत करो, मेरे पास एक तरकीब है। ये गांव के अमीर लोग बहुत डरपोक होते हैं। हम इन्हें नकली चुड़ैल बनके डराएंगे और फिर लूट लेंगे। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। अब इन्हें नकली चुड़ैल से कोई नहीं बचा सकता। इतना कहकर रीमा चुड़ैल की तरह हंसने लगी और बारिश शुरू हो गई। गांव में गुरुनाथ नाम का एक आदमी उसकी बीवी के साथ रहता था। वो बहुत अमीर नहीं था, पर पैसों की कोई कमी भी नहीं थी। उस रात वो दोनों घर में गप्पे लड़ा रहे थे। तभी घर की लाइट चली गई। अरे ये क्या? तुम यहीं रुको, मैं ऊपर देख के आता हूं। शायद बारिश की वजह से गई होगी। गुरुनाथ वहां से चला गया। बाहर अचानक बिजली कड़की और नलिनी डर गई। थोड़ी ही देर में ऊपर से गुरुनाथ के जोरों से चीखने की आवाज आई। उस आवाज से नलिनी और भी डर गई। गुरुनाथ, क्या हुआ आपको? नलिनी अंधेरे में दौड़कर ऊपर जाने लगी। उसी वक्त ऊपर से गुरुनाथ भी दौड़कर नीचे आ रहा था। सीढ़ियों के बीच में दोनों टकराए और नीचे गिर गए। नलिनी ने गुरुनाथ को देखा। वो बहुत डरा हुआ था और उसके सर से खून बह रहा था। ये खून कैसे निकल रहा है? ऊपर ऊपर कौन है ऊपर? चुड़ैल। चुड़ैल का नाम सुनकर नलिनी भी डर गई। तभी दोनों ने देखा कि सीढ़ियों से एक रोशनी उनकी तरफ हवा में तैरती हुई आ रही थी। दोनों डर के मारे भागे और घर के बाहर जाने की कोशिश करने लगे, पर घर का दरवाजा बाहर से बंद था। गुरुनाथ ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, पर उसका कुछ भी असर नहीं हुआ। इतने में पीछे से एक भयानक आवाज आई। रुक जाओ। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक चुड़ैल हाथ में मोमबत्ती लिए खड़ी थी। उस मोम की रोशनी में उसका डरावना चेहरा बहुत ज्यादा भयानक लग रहा था। भागने की जरूरत नहीं है। अगर जैसा मैं कहती हूँ वैसा तुमने नहीं किया तो मैं तुम दोनों को मार डालूंगी। तुम जो कहोगी वो हम करेंगे, पर हमें जाने दो प्लीज। अच्छी बात है। इतना कहकर चुड़ैल हंसने लगी। उसके बाद चुड़ैल ने अपना एक हाथ खिड़की की ओर बढ़ाया और अपनी उंगलियां हिलाने लगी। जैसे ही चुड़ैल ने उंगलियां हिलाई, एक बड़ा सा बैग खिड़की से उड़कर अंदर आया और चुड़ैल के सामने जमीन पर गिर गया। ये देखकर गुरुनाथ और नलिनी बहुत ज्यादा डर गए। तुम्हारा सारा पैसा और सोना लेकर इस बैग में डाल दो। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर सोचने लगे। उतने में चुड़ैल चिल्लाई। जल्दी करो वरना इस आग से तुम दोनों को जला दूंगी। गुरुनाथ ने जाकर बैग उठाया और भागता हुआ पैसे लाने चला गया। चुड़ैल वहीं खड़ी रहकर नलिनी को घूर रही थी। नलिनी चुड़ैल के उस भयानक चेहरे को देखकर डर रही थी। अचानक खिड़की से जोर की हवा आई और चुड़ैल की साड़ी उड़ने लगी। नलिनी की नजर चुड़ैल के पैरों पर गई। उसने देखा कि चुड़ैल ने साड़ी के अंदर जीन्स पहनी थी। नलिनी को चुड़ैल पर शक होने लगा। ये चुड़ैल तो कोई लड़की लगती है जो चोरी के इरादे से यहाँ आई है। मुझे ये बात गुरुनाथ को बतानी होगी। नलिनी ने चुपके से अपनी चप्पल उतारी और उस मोमबत्ती पर दे मारी।
इसकी वजह से मोमबत्ती बुझ गई और घर में अंधेरा हो गया। अंधेरा होते ही नलिनी गुरुनाथ की तरफ भागी। गुरुनाथ, रुक जाइए, ये नकली चुड़ैल है। चुड़ैल भी उसके पीछे भागी, पर अंधेरे की वजह से उसका सर किसी चीज से टकराया और वो नीचे गिर गई। घर की लाइट फिर से आ गई। चुड़ैल की आवाज सुनकर गुरुनाथ और नलिनी उसके पास आए। चुड़ैल जमीन पर चुपचाप पड़ी हुई थी और अब साड़ी के अंदर की जीन्स साफ नजर आ रही थी। अरे, ये तो नकली चुड़ैल है। तो इसने वो बैग कैसे हवा में उड़ाया? चुड़ैल की आवाज सुनकर सोम घर का दरवाजा खोलकर अंदर आया और सीधा जाकर चुड़ैल के पास बैठ गया। रीमा, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ तुम्हें? अच्छा, मतलब तुम भी इसके साथ हो? मैं अभी पुलिस को बुलाकर तुम लोगों को अंदर करवाता हूँ। जैसे ही गुरुनाथ फोन की तरफ बढ़ा, बाहर जोरों से बिजली कड़की और चुड़ैल ने गुरुनाथ का पैर पकड़ लिया। गुरुनाथ एकदम से चौंक गया। चुड़ैल का शरीर धीरे धीरे हवा में उड़ने लगा। ये देखकर नलिनी और गुरुनाथ के साथ साथ सोम भी डर गया, क्योंकि उसे पता था कि साड़ी के अंदर तो रीमा थी। अरे, ये क्या हो रहा है? ये तो आम लड़की थी ना, जो नकली चुड़ैल बनी थी। रीमा? चुड़ैल हवा में खड़ी हो गई। कोई रीमा नहीं है यहाँ। वो पैसों का बैग मुझे दे दो, वरना मैं तुम सबको मार डालूंगी। गुरुनाथ ने डरते हुए कहा। मैं नहीं दूंगा। नलिनी, ये जरूर इनकी कोई नई चाल है। क्या कहा? चुड़ैल ने गुस्से में आकर गुरुनाथ को हवा में उठाया और दीवार पर फेंक दिया। चुड़ैल ने वो बैग उठाया और बाहर आसमान में गायब हो गई। सोम दौड़ता हुआ बाहर आया और चुड़ैल की दिशा में देखने लगा। सोम को खुद की आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि उसकी दोस्त जो नकली चुड़ैल बनी थी, वो अब असली चुड़ैल का रूप लेकर इंसानों को मार रही थी। उस हादसे के बाद गांव में चुड़ैल की वजह से बहुत लोगों की मौत हुई, क्योंकि लोग उसकी जीन्स देखते और उसको नकली चुड़ैल मानकर उसे पैसे देने से इनकार कर देते थे। क्या आपको हमारे चैनल स्पूकी स्पूकी फ्राइडे के वीडियोस पसंद आते हैं? अगर हां, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है, जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है, उन्हें हमारे स्टोरीज सबसे पहले मिलते हैं।